फिल्म गाइड के इस गीत ने लोकप्रियता के रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन क्या आपको पता है कि यह गाइड का ओरिजिनल गाना नहीं था। भाइयों बहनों, ओरिजिनल गाने को भी गाया था मोहम्मद रफी साहब ने। लेकिन उस गाने की जगह पर रफी साहब से ही दूसरा गाना रिकॉर्ड कराया गया। आखिर क्यों? वह ओरिजिनल गाना कौन सा था, इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं फौजी कवि और गायक लखनऊ के सरजमी से आपका दोस्त और होस्ट। आप सबको नमस्कार, आदाब, सलाम। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। और आप देख रहे हैं महान हस्ती और फिल्मों और गीतों के बारे में जानी अनजानी, सुनी अनसुनी जानकारियां देने वाला चैनल ग्रेट लेजेंड्स। शायद ही कोई संगीत प्रेमी हो जिसने गाइड के उस गाने को सुना नहीं होगा और गाया गुनगुनाया नहीं होगा। तू तो न आए तेरी इस गाने की खूबसूरती है कि प्रेमिका से बिछुड़ने की वेदना और प्रेमिका से मिलने की आतुरता शब्दों और वाक्यों के जरिए जितना बेहतर तरीके से अभिव्यक्त होता है, उससे कहीं अधिक बेहतर तरीके से अभिव्यक्ति मोहम्मद रफी साहब के दर्द और विरह में डूबी आवाज से ही हो जाती है। गाने के बोल, संगीत और गायन का इतना बेहतरीन संयोजन है और ऊपर से देवानंद साहब की शानदार अदायगी सोने पर सुहागे का काम करती है। इस गीत में जो सिचुएशन है और नायक जिस जटिल द्वंद्व और परिस्थिति के चक्रव्यूह में घिरा है, उसे रफी साहब की गायकी पूरी तरह से अभिव्यक्त करती है। कोई गायक फिल्म के सिचुएशन और नायक दशा को अपने आप में इस तरह से आत्मसात कर ले, ऐसा करना रफी साहब के ही बस की बात। तो ये थी उस गीत की बात जिसे आप देखते सुनते रहे हैं, लेकिन अब उस गीत की बात जिसे किसी ने नहीं सुना। तो चलिए आपको बताता हूं उस गीत के बारे में जिसके बारे में पहली बार खुलासा किया था खुद देवानंद साहब ने, जो कि गाइड के नायक और निर्माता भी थे। देवानंद साहब ने 2011 में 31 जुलाई को रफी साहब की पुण्यतिथि के मौके पर रफी साहब की याद में ट्विटर पर कई ट्वीट किए थे और उन्होंने बताया था कि दरअसल गाइड का गीत दिन ढल जाए ओरिजिनल गीत नहीं है। देव साहब ने लिखा था कि काफी लोगों को यह पता नहीं है कि पहले दिन ढल जाए गीत के बजाय मोहम्मद रफी साहब ने एक और गीत रिकॉर्ड किया था, हम में ना थी कोई बात। यह गीत, पूरा गीत इस तरह है। हम ही में थी ना कोई बात, याद ना तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम ना तुमको भुला सके। हम ही में ना थी कोई बात, याद ना तुमको आ सके, तुमने हमको भुला दिया, हम ना तुमको भुला सके। यह गीत सोशल मीडिया या यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है। इस गीत को फिल्म में नहीं लिए जाने के कारण उस गीत का रिकॉर्ड भी जारी नहीं हुआ। बारे में अगर आपको जानकारी है या किसी संगीत प्रेमी के पास ये गीत है तो जरूर बताएं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उस गीत पर धुन तैयार किया था SD बर्मन साहब ने, लेकिन दरअसल यह गीत फिल्म के सिचुएशन के हिसाब से जम नहीं रहा था। ऐसे में गीतकार शैलेंद्र साहब से उस सिचुएशन के अनुसार कोई और गीत लिखने को कहा गया और इसके बाद उन्होंने लिखा, दिन ढल जाए हाय रात न जाए, जिस पर SD बर्मन साहब ने संगीत दिया और जब रफी साहब से रिकॉर्ड कराया गया तो सबको पता है भाइयों बहनों कि कैसे इस गीत ने इतिहास रच दिया। प्यार में जिनके
लेकिन दिन ढल जाए गीत के साथ एक और सस्पेंस है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। कई संगीत के देवानंद साहब ने रफी साहब के बजाय किशोर कुमार साहब को ज्यादा महत्व, ज्यादा तरजीह, तवज्जो दिया, लेकिन दरअसल देवानंद साहब के मन में रफी साहब के प्रति अगाध श्रद्धा थी और देवानंद साहब रफी साहब की आवाज को गॉड गिफ्टेड, दैवीय आवाज, ईश्वर अल्लाह की आवाज मानते थे। उन्होंने खुद यह बात कही थी। देवानंद साहब ने उसी ट्वीट में कहा था कि रफी साहब निश्चित ही अमर हैं और वह हमेशा रफी साहब को अपने आसपास, अपने दिल और अपनी आत्मा में महसूस करते हैं। उनकी आवाज और उनकी विस्तृत रेंज, उनकी लार्ज कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और सिंगिंग के रेंज की कोई मुकाबला नहीं है दोस्तों। देवानंद साहब ने उस ट्वीट में लिखा था कि रफी साहब बहुत ही शांत और बेहतरीन इंसान है। उन्होंने ज्वेल, थीफ, मनपसंद और गाइड जैसी अनेक अनेक फिल्मों में शानदार गीत गाए। उन्होंने मनपसंद में मेरे लिए अंतिम गीत गाया था, गीत था लोगों का दिल। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब अपने दोस्त और होस्ट फौजी, कवि और गायक शिवा गणेश को इजाजत दें। फिर कोई नई कहानी, नई जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे, हाजिर होंगे। मगर जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि हम एक बूंद हैं और आपका प्यार मिला तो एक दिन सागर बन जाएंगे। हम एक धागे हैं, आपका प्यार मिला तो चादर बन जाएंगे। मोहम्मद रफी साहब के बारे में मैं कुछ कह सकूं, इतने शब्द नहीं है मेरे शब्दकोश में। वे एक ऐसे व्यक्ति थे कि ना कि हिंदू ना मुसलमान थे, वे सच्चे इंसान थे। ईश्वर अल्लाह के भेजे गए हम सब के लिए फरमान थे। वे भारत के शान थे, वे भारत के शान थे। हमारे श्रोतागण और हमारे दर्शक इस पर क्या कहना चाहते हैं, आप अपने कमेंट, लाइक से बता दें ताकि भारत की सरकार तक यह बात जाए कि मोहम्मद रफी साहब जो आवाज के जादूगर थे, दर्द के मसीहा थे, रोमांस के भरपूर गायक, किस विधा को उन्होंने नहीं छुआ था। हर विधा में उन्होंने गाया था, हर हीरो के लिए उन्होंने गाया था। हर दिल की आवाज बने, हर धड़कन की आवाज बने। तो ईश्वर अल्लाह की इस आवाज को भारत रत्न मिलना चाहिए। तब तक के लिए आपका दोस्त और होस्ट फौजी, कवि और गायक शिवा गणेश, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय